इनको साथ में लेके जाओ पापा। तो छोड़ दे, जल्दी लेके जाओ बोलेगा, जल्दी लेके जाओ पापा, बच जाओ पापा। पापा ध्यान रखना अपना। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। शहबाज सब करने अरे नहीं, पहली बार रोते हुए देखा मैंने शहबाज को। रोना नहीं, कैरेक्टर चेंज। सबसे अमेजिंग एक्सेंट पहले पड़ जा, फिर फ्रीज होगा। अब ठीक है, ओके, टेक केयर। शहबाज रिलीज। नहीं पापा, नहीं जाना। फ्रीज। टेक केयर। चलो ठीक है पापा। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके, बहुत। खाना को लेके जा रहा हूँ अंकल, ले जाओ अंकल, ले जा, ले जा, ले जा। तुम्हारी तरह नहीं है, दोनों ही नहीं है। फरहाना को झगड़ा करके बैठ जाती है भाई, तो तान्या बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जिस फीलिंग से लड़ रही होती है उस वक्त उसको फरहाना चाहिए होती है, लेकिन फरहाना भी वहाँ उससे लड़ बैठती है, उससे लड़ बैठती है, तो फिर क्या ही बोले कोई भी। अब हो रहा है ये कि अरमान के जाने के बाद से अमाल का जो बिहेवियर है कुछ चेंज दिखा तान्या की तरफ। जी हाँ, चेंज दिखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमाल ने कुछ समझाया बताया है कि अब बोलते हैं ना कुल मिला के कि अरमान के बोलने की वजह से शायद अमाल समझ रहे हैं कि ठीक है अब नहीं करना चाहिए। ऐसा फील हो रहा है जब से अरमान गए हैं तब से अमाल का जेस्चर चेंज है, नेचर चेंज है, बिहेवियर चेंज है, सिर्फ और सिर्फ तान्या के लिए। जहाँ वो तान्या से बातें भी कर रहे हैं, उसकी बातें सुन भी रहे हैं, सजेस्ट भी कर रहे हैं उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ कह रहे हैं भाई, सब कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे आप सुनेंगे कि दोस्ती बरकरार रखने वाली बात हो रही है कि अब हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, गेम शो है, हमने गेम में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ कहा है, दिल पे मत ले। भाई अमाल ये कन्फेस कर रहे हैं तान्या तो दिल पे कुछ मत ले, इस गेम शो है। यानी अमाल कहीं ना कहीं तान्या के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। तान्या भी बोलती है कि देख मैं तुझसे सिर्फ दोस्ती रखूँगी और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। वेल अमाल ये तो कह भी नहीं रहे हैं कि और कुछ रखो, बट स्टिल तान्या एक तरह से ये भी समझा रही है कि हमारे बीच एक लाइन आ गई है जिसको भरना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। वेल अब इंतज़ार ही कर सकते हैं कि आखिरकार क्या करना है, कैसे करना है, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। वेल फ़िलहाल तो दोनों दूसरे से बातें करके एक दूसरे को समझा भी दिया है। एक बात और देखिए अमाल की, तान्या अपने भाई को पा के इतनी खुश है घर के अंदर, जितनी खुश सच बता रहे हैं हम लोग, वो घर में अब तक 3 महीना हो रहा है, हंसी मजाक तो चल रहा है, लेकिन जो खुशी होती है दिल खोल के हंसना, वो तान्या ने अभी तक नहीं दिखाया था, ना किसी ने देखा था। ये चीज़ अमाल ने भी नोटिस की। भाई हम तो छोड़ दो, अमाल ने नोटिस किया। अमाल ने भी कह दिया तान्या जब से तुम्हारे मतलब भाई आए हैं तुम्हें इतना खुश मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा, जितनी खुश तुम हो इतनी खुश तुम पहले कभी नहीं दिखी। सो दोस्तों अमाल मतलब तान्या की खुशी पे नोटिस कर रहे। सोचो कौन करता है आखिर नोटिस, अपने ही नोटिस करते हैं ना, या दुश्मन करते हैं बाय द वे, पर अपने ही गौर करते हैं कि तान्या इतने दिन से कभी खुश नहीं दिखी, आज खुश दिखी इतनी। और एक बात और है, एक खुशी होती जो खुश है, एक होती दिल खोलने की खुशी, यानी जो अंदर से मिल रही हो, जो हर बार नहीं आती है। वो खुशी को पहचानना बड़ी बात है, जो सिर्फ अपने पहचान पाते हैं। यानी अमाल ने पहचाना कि तान्या इससे पहले इतनी खुश कभी नहीं थी। वेल सोच लो इतनी खुशी और अमाल पहचान गए, सोचो बॉन्डिंग कहाँ तक बढ़ चुकी है अमाल तान्या के बीच। शायद अब लगता है हमें फिर से वो फ्रेंडशिप वाला एंगल मिलेगा। सॉरी दोस्तों, जो भी अमाल और तान्या की जोड़ी बना था शायद वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शायद दोस्ती मिल जाएगी। तान्या पोक नहीं होगी और अमाल शायद अब प्यार से बोलते रिस्पेक्ट के साथ तान्या साथ बॉन्डिंग रखेंगे। मे भी ऐसा लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। वेल इंतज़ार रहेगा ये न्यू बॉन्डिंग देखने का, वापस से न्यू शुरुआत को देखने का। आप कितने एक्साइटेड हो अपनी राय कमेंट में बताइए, और आपको क्या लगता है इस दोस्ती के बारे में, रीयूनियन के बारे में, सच झूठ फेक जो भी लगता है ये भी बताना। और कहीं मत जाइएगा, लाइव फीड से सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।